हम विपक्ष में हैं तो ये नहीं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार अच्छे राजनेता नहीं है। तो क्या कांग्रेस दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर रही है? हम ही लोग क्या फैसला ले लेंगे, ये उनके राह पर नहीं चल रहे हैं, उनके गुफ्तगू करके चलते हैं। चूंकि दोनों परिवार एक दूसरे का संबंध हो चुका है, इसलिए आज की परिस्थिति में ये अपनी अपनी राजनीति तो बिहार में और उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, लेकिन दोनों मिल करके बड़ी राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन जातीय आधार पर देश कभी इनके पक्ष में एकजुट नहीं हो रहा है। रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं वो पट्टी अखिलेश यादव ने उनको पढ़ाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में स्थानीय निकाय कोटे से 24 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव होने वाले हैं और इस विधान परिषद चुनाव को लेकर बिहार में रस्साकसी, सियासी गहमागहमी सब कुछ बढ़ी हुई नजर आ रही है। और बिहार के दो महत्वपूर्ण राजनीतिक खेमों या बिहार में दो राजनीतिक खेमे हैं, एनडीए और महागठबंधन, उन दोनों खेमों में टकराव की आहट सुनाई दे रही है। टकराव सतह पर आता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए में मुकेश सहनी जिस तरह से नाराज हुए वो सबने देखा, उनको हिस्सेदारी नहीं मिली। और महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच भी भीषण टकराव है। कमोबेश स्थिति विधानसभा उपचुनाव वाली ही है। जब तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर उपचुनाव हो रहे थे और आरजेडी ने कांग्रेस को उसकी सीट कुशेश्वर स्थान भी नहीं दी और कांग्रेस अकेले लड़ी। विधान परिषद में भी यही होता हुआ दिख रहा है और यही हो भी रहा है। कांग्रेस ने 8 उम्मीदवारों पर अपने उम्मीदवारों के नाम 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। तो इस पर बातचीत करेंगे, जो टकराव है और यह समझा जाना बहुत जरूरी है मौजूदा स्थिति और परिस्थिति के बीच, जब तेजस्वी यादव अखिलेश यादव की राह पर चलते दिखाई दे रहे हैं। वो क्षेत्रीय दलों को तो साथ ला रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टी को भाव नहीं दे रहे हैं। तो ये समझा जाना जरूरी है कि ये जो दोस्ती टूटी हुई नजर आ रही है कांग्रेस और आरजेडी की, वो अस्थाई है या फिर अस्थाई है। हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता एमएलसी समीर कुमार सिंह सर हैं और बहुत मुखर हैं और बिना लाग लपेट के बोलते हैं। जो बोलते हैं वो डंके की चोट पर बोलते हैं। जो सबसे जरूरी सवाल है सर, इस वक्त बिहार की राजनीति का जो घटनाक्रम है उस वक्त में कांग्रेस और आरजेडी मौजूदा वक्त में सियासी दोस्त नहीं हैं। ये दोस्ती अगर टूटी है, अस्थाई है, अस्थाई है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को हम लोगों ने स्वीकार किया इस आधार पर कि हम लोग सांप्रदायिक ताकत के खिलाफ एकजुट रहेंगे और उसके खिलाफ लड़ेंगे जो देश के लिए खतरनाक है। लेकिन हमारी तरफ से कभी भी ऐसा कोई शर्त नहीं किया गया जिससे संबंध टूट जाए। लेकिन हमेशा राष्ट्रीय जनता दल ने, उसके नेताओं ने हमें नीचा दिखाने का प्रयास किया और रह रह करके हमारे साथ संबंध खटास हो इसका उन्होंने ही प्रयास किया। तारापुर उपचुनाव में बड़े अनुशासित ढंग से हमने कहा था कि जो बंटवारा है, तारापुर सीट हमारा बनता है, कुशेश्वर स्थान आपका बनता है। लेकिन उन्होंने अंत में दोनों सीट पर उम्मीदवार दे दिया। वैसी परिस्थिति में हमारे लिए क्या था, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम तो चुनाव लड़ेंगे ही। लेकिन हमने आपसे खटास नहीं किया, आपसे कोई द्वंद्व नहीं किया, बहुत मर्यादित ढंग से आपसे मांग कर रहे थे। लेकिन आपने जब संबंध विच्छेद करते हुए उम्मीदवार दे दिया दोनों सीटों पर, तब हमें अपनी उम्मीदवारी देनी पड़ी। नतीजा क्या हुआ? फल यही सामने आया कि आप दोनों सीटों पर हार गए। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी ने महसूस किया इसके नुकसान को और उन्होंने सार्वजनिक रूप से समाचार पत्रों में, मीडिया में यह बयान दिया कि कांग्रेस के साथ हमारा संबंध कायम रहेगा और आने वाले विधान परिषद के चुनाव में हमारा उनके साथ संबंध रहेगा। और उन्होंने उस समय कहा था कि 5-6 सीट पर हम कांग्रेस को देंगे, सीपीआई को देंगे, इस तरह की बात उन्होंने की थी, सार्वजनिक रूप से बयान दिया था उन्होंने। तो स्पष्ट हो गया कि उन्होंने संबंध तोड़ा था और उनको पश्चाताप है और फिर से जुड़ना चाहते हैं। तो हमारे दल के लोगों ने स्वागत किया कि हम लोग
अभी राजनीतिक आवश्यकता है बिहार की कि महागठबंधन मजबूत रहे। लेकिन उसके बावजूद भी अभी जो बात चल रही थी, हमने मर्यादित ढंग से, ठीक है हमारे पास बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अंतोगत्वा हमारे प्रदेश नेतृत्व ने यह फैसला किया कि अगर राष्ट्रीय जनता दल कम से कम 7 सीटों पर हमको चुनाव लड़ने का अवसर देता है तो वैसी परिस्थिति में हम राष्ट्रीय जनता दल से कोई खटास नहीं करेंगे, कोई दूरी नहीं बनाएंगे और साथ मिलकर लड़ करके चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे। कि अखिलेश यादव की राह पर चल रहे हैं तेजस्वी यादव, जिस तरह से यूपी में अखिलेश यादव ने प्रयोग किया है कि कांग्रेस को किनारे कर दें और क्षेत्रीय दलों को हमें तो ये तो मेरे मन की बात आपने कह दी, ये उनके राह पर नहीं चल रहे हैं, उनके गुफ्तगू करके चलते हैं। चूंकि दोनों परिवार एक दूसरे का संबंध हो चुका है, इसलिए आज की परिस्थिति में ये अपनी अपनी राजनीति तो बिहार में और उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, लेकिन दोनों मिल करके बड़ी राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन जातीय आधार पर देश कभी इनके पक्ष में एकजुट नहीं हो रहा है कि तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं वो पट्टी अखिलेश यादव ने उनको पढ़ाई है। निश्चित रूप से अखिलेश यादव से इनकी गुफ्तगू होती है। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में हमने उनको सीट नहीं दिया, हमने तालमेल नहीं किया, तुम भी उसी राह पर बिहार में चलो। ये हमको सूचना है, हम लोग जानते हैं, हम लोग भी खबर रखते हैं और ऐसा वो कर रहे हैं यूपी की जो भी परिस्थिति हो। लेकिन बिहार की परिस्थिति नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के बगैर कोई सपना पाल सकती है। आपको नहीं लगता कि जब अगर यूपी में अखिलेश यादव का ये प्रयोग सफल हुआ तो बिहार में आपके लिए खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा? फिर तेजस्वी यादव देखिए स्थायी रूप से आपको उसी तरह से ट्रीट करने लगेंगे। वहाँ की जातीय समीकरण अलग है, जाति बल की संख्या अलग है, बिहार की अलग है। इसलिए जो यूपी में अखिलेश यादव कर रहे हैं वो तेजस्वी यादव यहाँ करके सफल नहीं हो सकते हैं। यहाँ जो जनाधार कुछ है, लालू यादव इसलिए मजबूत हो जाते थे कांग्रेस के साथ मिल करके कि एक बड़ा वोट जो है, जो 16% की आबादी है, वो जब कांग्रेस से तालमेल होता था तो एक मुश्त महागठबंधन को वोट मिलता है। ये उसका प्लस पॉइंट है। तो आपने कहा कि तेजस्वी यादव, अगर मैं ठीक हूँ तो शायद आपने कहा भी है कि तेजस्वी यादव, अगर तेजस्वी यादव का रवैया यही रहा तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। नहीं, ये तो उनको सोचने की ज़रूरत है। हमारे पास, हम तो कह रहे हैं कि आज बिहार में वो हमारे राष्ट्रीय जनता दल को हम बड़ा भाई मानते हैं। उनकी इसको स्वीकारने में हमको ज़रा सा भी ये नहीं है, संकोच नहीं है। लेकिन हम अगर छोटे भाई के रूप में हैं तो कोई मर्यादा की राजनीति करने वाला अगर कोई दल है तो वो निश्चित रूप से बड़ा भाई को सम्मान अगर हम दे रहे हैं तो छोटा भाई को स्नेह प्यार मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन छोटे भाई को बार बार अपमानित करके ये कैसी राजनीति करना चाहते हैं, ये कैसा परिचय करना चाहते हैं? ये संकेत दे रहे हैं कि हम सामंजस्य करके नहीं चलने वाले लोगों में से हैं। एक खराब संदेश गया है राष्ट्रीय जनता दल के बारे में, इसलिए कि हमने उनके साथ कोई युद्ध नहीं किया, कोई लड़ाई नहीं की, कोई गलत बात नहीं किया। आज भी राष्ट्रीय जनता दल के नेता के प्रति हमारा जो है सो उसी तरह का भाव है, उसी तरह का विचार है, कोई बदलाव नहीं आया। और आज भी हम उनके खिलाफ कुछ बात भी अगर टिप्पणी भी करते हैं तो बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ, बहुत ईमानदारी से। हालांकि आप जवाब सारे सवालों का ईमानदारी से ही देते हैं। अगर कांग्रेस इस बात को लेकर आशंकित है कि तेजस्वी यादव का रवैया यही रहने वाला है 2024 के लोकसभा चुनाव या 2025 के विधानसभा चुनाव तक, तो क्या कांग्रेस दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर रही है? देखिए, हमारे दल में पार्टी हाईकमांड इस तरह का फैसला लेती है। हम लोगों का काम है कि जो बिहार की राजनीतिक परिस्थिति है माननीय राहुल गांधी तक पहुंचा दें। राहुल गांधी जी तय करेंगे कि भविष्य में हमको किसके साथ जाना है, किसके साथ समीकरण बनाना है। स्वाभाविक है, हम अपनी स्थिति के लिए, राजनीतिक महत्व बढ़ाने के लिए और किस तरह से हमारा फिर से जो प्रतिष्ठा थी बिहार में उसको वापस लौटे, उसकी चिंता हमको है और उसी प्रयास में हम दिन रात लगे हुए हैं और संघर्ष कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर राष्ट्रीय जनता दल आज हमसे अलग हो जाती है तो राजनीति में क्या हो जाएगा ये कहना मुश्किल है। हम ही लोग क्या फैसला ले लेंगे ये कहना अभी से जल्दीबाजी होगा। नीतीश कुमार की तरफ भी देख रहे हैं क्या? प्रशांत किशोर से मुलाकात किया है उन्होंने और यह भी कहा है कि बड़ा पुराना रिश्ता है हमारा। देखिए, नीतीश कुमार जी अच्छे व्यक्ति हैं
इसमें कोई संदेह नहीं है। हमको जरा सा भी ये हम विपक्ष में हैं तो ये नहीं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार अच्छे राजनेता नहीं हैं। निश्चित रूप से आज देश के सम्मानित नेता हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और नीतीश कुमार जी को हमने नहीं छोड़ा है। नीतीश कुमार जी को हमने नहीं छोड़ा है। नीतीश कुमार जी जब सांप्रदायिक पार्टी में जाके मिल गए सत्ता के लिए, तब हम लोग अलग हुए हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी से हमारा कभी परहेज नहीं रहा है, आगे भी नहीं रहेगा। और नीतीश कुमार जी का सबसे बड़ी बात यह है कि आज नीतीश कुमार सफल मुख्यमंत्री नहीं दिख रहे हैं लोगों की नज़र में, लेकिन जब हम साथ थे 2005 से लेकर के 2010 तक, वो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कांग्रेसी नेता के रूप में कह सकता हूं कि नीतीश कुमार बिहार के सफल मुख्यमंत्री थे। उन्होंने विकास का काम सड़क पर किया। नीतीश कुमार से परहेज नहीं रहेगा? नहीं, अगर हमारे नेता का हुक्म होगा कि नीतीश कुमार से संबंध रखना है तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं। प्रशांत किशोर से मुलाकात की है, इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, प्रशांत किशोर जी देखिए राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं, वो बिल्कुल व्यवसायी व्यक्ति हैं। वो अपने लाभ, एक एजेंसी वो चलाते हैं और प्रलोभन देते रहते हैं, कभी कांग्रेस को, कभी जदयू को, कभी आरजेडी को, वो सब में सटते रहते हैं। वो अपना लाभ का कारोबार, वो कारोबारी हैं, वो कोई राजनेता नहीं है कि उनके मिलने जुलने पर हम लोग महत्व दें। एक आखिरी सवाल है हमारा। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस, हालांकि इससे जुड़ा हुआ सवाल मैं आपसे पूछ चुका हूं, लेकिन फिर से उस सवाल को दूसरे तरीके से पूछ रहा हूं। बिहार में चिराग पासवान भी काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं और जो मेरी समझ कहती है उनको ऑफर भी मिले आरजेडी की तरफ से, और जो मैं समझ पा रहा हूं या जो लोग समझ पा रहे हैं, जो राजनीति की थोड़ी बहुत भी समझ रखते हैं, आरजेडी के साथ जाने में हिचकिचाहट है उनको, और बीजेपी एनडीए गठबंधन में वो फिट नहीं होते क्योंकि नीतीश कुमार वहाँ हैं। तो क्या कांग्रेस चिराग पासवान की तरफ देख रही है, किसी ऐसे विकल्प की तरफ विचार कर रही है, चिराग पासवान, पप्पू यादव, दूसरे दलों को साथ लाया जाए और बिना आरजेडी कोई गठबंधन तैयार किया जाए? ऐसी कोई सोच है, ऐसी कोई रणनीति है? अब उनकी रणनीति क्या है वो तो उनके मन में क्या चल रहा है हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो डर गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के तरफ वो आने के प्रयास में थे और उनको निमंत्रण भी मिला था, लेकिन कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी, बड़ी पार्टी के साथ जो राष्ट्रीय जनता दल का व्यवहार है, उससे वो पेशोपेश में है कि जब कांग्रेस के साथ यह ऐसा व्यवहार हो सकता है। उन्होंने, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने तो ये भी कहा था कि हम चिराग को भी लाएंगे, उसको भी एमएलसी का सीट देंगे। क्यों नहीं बनी बात? तो वह सब अंदर अंदर सब ये सब खिचड़ी पक रही है और वो भी पेशोपेश में है कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाना मेरे भविष्य के लिए उचित होगा या नहीं होगा। क्योंकि नेता तो यहाँ नहीं बनेंगे, वो नेता तेजस्वी यादव ही बनेगा, उनको तेजस्वी यादव के पीछे पीछे चलना पड़ेगा। वो भी अति महत्वाकांक्षी हैं। तो अगर पीछे चलना ही है तो राहुल गांधी जी के पीछे चलो, सोनिया गांधी जी के पीछे चलो, तो एक प्रतिष्ठा की भी बढ़ोतरी होगी। यहाँ पीछे चलने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए, समीर कुमार सिंह जो अंदाज और मिजाज है, इसी अंदाज और मिजाज के साथ हमेशा, ये नया नहीं है, सवालों के जवाब देते हैं और बिना लाग लपेट के अपनी बात रखते हैं डंके की चोट पर। जैसा मैंने इंटरव्यू के शुरू में ही कहा, ये पूरा इंटरव्यू आपको देखकर समझ में आ गया होगा समीर कुमार सिंह का जो अंदाज, मिजाज और जो तेवर है, और खासकर मौजूदा वक्त में आरजेडी को लेकर है। तो उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। सिटी पोस्ट देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू।